21वीं सदी की सबसे बड़ी और रोमांचक टक्कर के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की उन दो सबसे विशाल महाशक्तियों की, अमेरिका और चीन, जिनका ये महामुकाबला आने वाले कल की पूरी दिशा तय करने वाला है। इकोनॉमी हो, सेना हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर दुनिया भर में दबदबा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। दो विशाल महाशक्तियां और हमारा एक ही ग्रह। सच कहें तो ये सिर्फ दो देश नहीं हैं, ये दो पूरी तरह से अलग और विशाल प्रणालियां हैं। इन दोनों का आकार, इनकी इकोनॉमी का स्केल और इनके प्रभाव का स्तर इतना बड़ा है कि इनके बीच की प्रतिस्पर्धा का सीधा असर दुनिया के हर एक कोने पर पड़ता है। दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और उस सबसे बड़े सवाल को सामने रखते हैं, वैश्विक भविष्य पर आखिर किसका वर्चस्व होगा। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी एक का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ डेटा और तथ्यों के आधार पर इन दोनों का एकदम निष्पक्ष मूल्यांकन करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी पूर्वाग्रह के इस दिलचस्प आंकड़ों के सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पहलू से, आर्थिक युद्ध का मैदान। अब देखिए, किसी भी देश की वैश्विक ताकत की सबसे मजबूत नींव उसकी अर्थव्यवस्था ही होती है, और यहाँ के आंकड़े वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पूरे 27 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ। लेकिन जरा रुकिए, ठीक इसके पीछे खड़ा है चीन, 18 ट्रिलियन डॉलर पर, और वो भी बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। ये सिर्फ नंबरों का फर्क नहीं है, बल्कि दुनिया का तेजी से बदलता हुआ एक नया समीकरण है। और यही डेटा हमें भविष्य की एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। स्रोत के आंकड़ों के मुताबिक चीन की इस तूफानी ग्रोथ रेट को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि साल 2035 तक चीन अमेरिका को पछाड़कर इस धरती की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकता है। जरा सोचिए, दुनिया की दौलत और ताकत में ये बदलाव पूरे पावर बैलेंस को जड़ से पलट कर रख सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मोर्चे की तरफ, सैन्य शक्ति और रणनीति। पैसा होना एक बात है, लेकिन उसे मिलिट्री और सिक्योरिटी में बदलना एक बिल्कुल अलग गेम है। ये आंकड़ा देखिए, 900 अरब डॉलर। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला नंबर है। अमेरिका हर साल अपनी सेना पर इतना विशाल खर्च करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर दुनिया के अगले 10 देशों के मिलिट्री बजट को एक साथ मिला भी दिया जाए ना, तो भी अमेरिका का खर्च उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा बेजोड़ निवेश है जो अमेरिकी सैन्य दबदबे को बनाए रखने का काम करता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है अमेरिका, जिसकी पूरी रणनीति सबसे ज्यादा वित्तीय खर्च पर टिकी है, और दूसरी तरफ है चीन। चीन की स्ट्रैटेजी उसके फिजिकल स्केल पर आधारित है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना, जिसमें 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं, और एक ऐसी नेवी जो अब जहाजों की संख्या के मामले में अमेरिका से भी बड़ी हो चुकी है। तो ये सीधा विरोधाभास हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा कर देता है। आखिर ज्यादा समझदारी से कौन लड़ रहा है? क्या बेहिसाब वित्तीय शक्ति ही एक बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रैटेजी की गारंटी है, या फिर सैनिकों और जहाजों की इतनी बड़ी संख्या होना ज्यादा काम आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब आते हैं तीसरे मोर्चे पर, द टेक्नोलॉजी रेस। भविष्य की सर्वोच्चता के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों से या बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही है। ये जंग अब सिलिकॉन वैली और शेंजन में आ गई है। एक तरफ है अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल, एप्पल, टेस्ला और वो कंपनियां जिन्होंने इस पूरी एआई क्रांति की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी अपने खुद के विशाल टेक एम्पायर खड़े कर लिए हैं, हुआवे, टिकटॉक और BYD जैसे नाम। ये एक सीधा मुकाबला है कि भविष्य की अत्याधुनिक तकनीक पर कंट्रोल आखिर किसका होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई मामूली व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं है। डेटा साफ दिखाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में चीनी कंपनी BYD इस वक्त सेल्स के मामले में टेस्ला को सचमुच पछाड़ रही है। और AI चिप्स की जो जंग चल रही है ना, उसमें अमेरिका चीन को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके जवाब में चीन ने बस अपनी खुद की चिप्स बनानी शुरू कर दी। टेक्नोलॉजी की ये लड़ाई बिल्कुल अपने चरम पर है। चलिए अब नजर डालते हैं चौथे मोर्चे पर, ग्लोबल अलायंस और कूटनीतिक प्रभाव। कोई भी महाशक्ति अकेले पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस नंबर को देखिए, 32। ये अमेरिका की कूटनीतिक रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है। नाटो गठबंधन, जिसमें 32 देश एक साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अमेरिका की ताकत
और उसका प्रभाव इन्हीं ऐतिहासिक संधियों और इन गहरे रणनीतिक गठबंधनों पर मजबूती से टिका हुआ है। लेकिन इसके ठीक उलट चीन का दृष्टिकोण इस संख्या से साफ हो जाता है, 140। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विशाल दायरा है। सोचिए, चीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 140 देशों के बुनियादी ढांचे में बेहिसाब निवेश कर रहा है। दुनिया पर अपना असर छोड़ने का ये एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। अगर हम इन दोनों रणनीतियों को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। स्रोत के नजरिए से देखें तो अमेरिका अनिवार्य रूप से वित्तीय और सैन्य सुरक्षा के माध्यम से सहयोगी बनाता है, जबकि चीन निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अपने सहयोगियों का निर्माण करता है। दोनों ही अप्रोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर दोनों ही खतरनाक रूप से प्रभावी हैं। और अब हम आते हैं अपने पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर, दो बिल्कुल अलग वैश्विक दृष्टिकोण। अर्थव्यवस्था, सेना, तकनीक और कूटनीति, इन सब को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरी टक्कर में जीत किसकी हो रही है। तो डेटा हमें बताता है कि दरअसल दोनों ही अपने अपने तरीके से जीत रहे हैं। अमेरिका अभी भी इनोवेशन और स्वतंत्रता के मॉडल में सबसे आगे है, लेकिन चीन स्पीड और स्केल के मामले में हावी है। किसी भी चीज़ को तेज़ी से बनाना और उसे इतने बड़े लेवल पर लागू करना, इसमें चीन की क्षमता अद्वितीय है। तो असली क्रक्स ये है, ये सिर्फ कोई राजनीतिक या आर्थिक खेल नहीं है। ये दरअसल दुनिया को लेकर दो पूरी तरह से अलग-अलग विजन का टकराव है। ये इस बात की बहुत ही मूलभूत लड़ाई है कि आने वाले समय में इस दुनिया को आखिर संचालित कैसे होना चाहिए। और इसीलिए इस पूरे विश्लेषण को हम एक आखिरी विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। 21वीं सदी को आखिर कौन सा विजन आकार देगा? क्या वो इनोवेशन पर टिका अमेरिकी मॉडल होगा,